الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے۔ تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا
वही खुदा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, कि जिनके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात बारान रहमत, और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। आज हम इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का 12वां रोज़ा इख्तियार करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ हम एक मौजू के साथ इस ट्रांसमिशन में आते हैं और उलमा इकराम से रहनुमाई हासिल करते हैं। आज का हमारा मौजू है बदला। इसके हवाले से कारी नौमान साहब कुरान पाक की तिलावत की सआदत हासिल कर रहे थे, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। जो हमारा मौजू है बदला, इस हवाले से अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए हबीब माफ़ करने को इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह मोड़े रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माफ़ करने को इख्तियार करो, क्योंकि माफ़ करना बंदे को इज़्ज़तदार बनाता है। बस एक दूसरे को माफ़ करते रहो ताकि अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त अता करता रहे। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि माफ़ करने का हक़ उस ही को है जो बदला लेने की ताकत रखता हो। कहा जाता है कि उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो, उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो, मगर हमेशा उन लोगों से डरते रहो जो अपना मामला खुदा पर छोड़ देते हैं। बदला तो दुश्मन भी ले लेते हैं, और बदला लेने वाले से बड़ा ज़र्फ़ माफ़ करने वाले का होता है। और किसी से भी नेकी करते वक्त बदले की उम्मीद न रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं अल्लाह देता है। ये बहुत ही ऐसा मौजू है कि जो हमारी सोशल लाइफ में इस चीज़ से सबक सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अक्सर लड़ते हैं, लड़ने का इख्तियार तो रखते हैं, लड़ने के ऊपर तो हम तरजीह देते हैं, लेकिन माफ़ करने पर तरजीह नहीं देते। बदला लेना या बदला ना लेना, इस्लाम हमें क्या तालीम देता है, ये हमें बेहतरीन तरीके से उलमा कराम बताएंगे। तो हम वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए बारान रहमत। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत। आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस, और अब वक्त हुआ है एक ऐसे सेगमेंट का जो मेरा और आपका पसंदीदा सेगमेंट है, यानी तकरीरी मुकाबला, जिसके लिए जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन ने हमारे साथ ताउन किया और अच्छे अच्छे मुकर्रिरीन हमारी तरफ भेजते हैं और हम इसका फ़ायदा उठाते हैं और आप भी महसूस होते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने मुकर्रिरीन का तारुफ़ कराऊँ, हमारे साइट पर बहुत मुअज़्ज़िज़ दो मेहमान मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ़ कराता चलूँ। एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है कि जिन्होंने अपने इब्तदाई दौर से बहुत सियासी दौर के अंदर ऊंच नीच बहुत देखी, बहुत मुश्किल हालात भी देखे, लेकिन अपनी सियासी बसारत रखते हुए ये अपनी मंजिलों को, अपने रस्तों को पार करते हुए मंजिल तक पहुँचे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सूबे सिंध के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और इसके साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं और सफाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, यानी सियासत के साथ समाजी खिदमात भी इनकी बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं। और यकीनन आपने इनको मुतअद्दिद टीवी चैनल्स पर भी देखा होगा और डिफरेंट फॉर्म्स देखा होगा। आज हमारी खुशनसीबी के हमारे मेहमान बने जनाब फ़हद शफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आप तमाम हजरात का कि जो भी सियासत में काम कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के लिए अच्छा से अच्छा सोचते हैं, जितने भी सियासतदान हैं आप भी बेहतर कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप समाजी काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सफाई के हवाले से, तो इस हवाले से हम आपसे डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं अपने दूसरे मेहमान का भी तारुफ़ करा दूं
नात ख़्वानी की इस दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम जो है आप देखते हैं डिफरेंट चैनल्स पर, मेरे साथ भी आपने कई चैनल्स पर इनको देखा। हसन बिन खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ुद भी आप माशाल्लाह इतने अच्छे नात ख़्वान हैं, और कहते हैं ना कि जैसा यानी जो बीज आपके वालिद साहब ने बोया था आज वो फलदार दरख्त बन चुका है। खुर्शीद अहमद साहब खुदा उनको गरीक़ रहमत फरमाए, आपके वालिद साहब का नाम आपके साथ जुड़ा और फिर आपने उस लेगेसी को जिस अंदाज से आगे लेकर चलें, और आज माशाल्लाह आपको सुनकर, आपकी आवाज़ सुनकर खुर्शीद साहब के जितने भी फैंस हैं, चाहने वाले हैं, बहुत शुक्रिया फरहान भाई आपका कि आपने इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में मुझे याद किया, और अल्लाह पाक इन पुरनूर सातों की बरकतें हम सब पर नाज़िल फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा हसन भाई और फ़ाहद शफ़ीक साहब, देखिए आज का जो हमारा फॉर्मेट है वो आपको बताते चलें, क्योंकि आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं और हसन भाई आप भी कलाम के साथ अच्छा बोलते हैं। हमारे साथ दो मुकर्रीन हैं, वो तकरीर करेंगे। अच्छा आज सिर्फ तकरीरी मुकाबला है, बीच में हमारे मुबाहिसा भी होता था, लेकिन आज सिर्फ तकरीरी मुकाबला है जिसका टॉपिक है जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो आप दोनों मुकर्रीन को सुनिएगा, फिर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मैं पहले मुकर्रिर को बुलाता हूँ। हमारे पहले मुकर्रिर हैं हुज़ैफ़ा मलिक, आपसे दरख्वास्त है कि रोस्ट्रम पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, घबराए हुए तो नहीं है? तैयारी पूरी पक्की है? माशाल्लाह। आपका मौजू है जवानों को पीरों का उस्ताद कर। बिस्मिल्लाह। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जनाबे वाला शायर मशरिक की यही ख्वाहिश, यही सोचो फिक्र ही का नतीजा था कि उनकी भांगे दरा पर जब जनूबी एशिया के मुसलमानों ने अपने मुकाम को पहचाना, अपने नजरिए हयात व मकसद हयात को पहचाना, सबक फिर से सदाकत का, शुजाअत का, अताअत का दोहराया, तो चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा कि बड़े सगीर के मुसलमानों के जज्बा ईमानी के आगे सारी नफरतों के बंद टूट गए, यहूद व उनूद की सारी साजिशें दम तोड़ गईं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की फसील से शादाब ये गुलिस्तान, ये अर्ज़ पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है। जनाबे वाला यह हकीकत है, किसी भी माशरे की तरक्की व कामरानी का इन्हिसार उस माशरे के जवानों पर होता है। बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों की तरबियत तो खुदाए पुरनूर की उसफ़ा की तालीमात का पैगंबर है, जिस बिना पर शायर मशरिक ने कहा था, तुझे उस कौम ने पाला है, आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था जिसमें पाँव तले ताजे सरदारा। जनाबे वाला ये वो नौजवान थे जिनकी निस्बत तो दामन रिसालत से वाबस्ता थी, ये वो नौजवान थे जिनकी तरबियत तो असहाबे सफ़ा के चबूतरे से चली थी, ये वो नौजवान थे जिनकी अज़मत तो अरब के सहराओं से नील के साहिल से लेकर अफगानिस्तान के कोहसारों तक फैली थी, ये वो नौजवान थे जिन्हें न रंगो नस्ल का इम्तियाज था, न कौम व ज़ुबान का तज़ाद था, बस काली कमली वाले से निस्बत का इख्तियार था। जनाबे वाला पर अफसोस आज भी तारीख उस समत चल पड़ी है, हमारी नस्ल नो उसी बेहिसी व बेरुखी पे चल पड़ी है, अपनी तहजीब, अपनी गैरत ईमानी से गाफिल अगियार की नकाली और मगरिब की ज़हनी गुलामी के दलदल में फंस चुकी है, जिसकी बदौलत आज मिल्लत इस्लामिया समाजी व मौशी बदहाली का शिकार हैं। हर मुस्लिम की नदियाँ बह रही हैं, शाम खून में तर है, कश्मीर जल रहा है, बर्मा में मुस्लिम समंदर बुर्द हो रहा है, फलस्तीन मक्तल बन चुका है, पर हम उसी मगरिब के एजेंडे पर, उसी रोशन ख्याली के एजेंडे पर अमल पेरा हैं, क्योंकि हमने अपना पढ़ाया हुआ सबक भुलाया, सकूत बगदाद भुलाया, और बोजम का बाहम लड़ाना भुलाया, खिलाफत उस्मानिया का खात्मा भुलाया, जो बने थे असबाब इस वतन अजीज का दौलत होना भुलाया। इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा। तड़पने फुदकने की तौफीक दे, दिले मुर्तुजा सोजे सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हमारा मौजू है जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हमारे मुकर्रिर थे हुज़ैफ़ा मलिक साहब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा दूसरी मुकर्ररा हैं मैमूना मलिक साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तैयारी मुकम्मल है आपकी? घबराए भी तो नहीं है? नहीं। तैयारी घर से करके हैं या यहाँ याद कर रही थी आप सब? नहीं, घर से घर से करके? बिस्मिल्लाह, शुरू कीजिए।
सदर आली वकार, दौरे हाजिर के जवानों की बेहिसी, नजरिए ईमान असलाफ के उसूलों से बेरुखी, अपनी फितरी किरदार व अफकार से बेफिक्री, तालीम मगरिब व तहजीब मगरिबियत की नकाली ने इन्हें बेरू जिस्म की मानिंद बनाया हुआ है। ऐसे ही नौजवानों को शायर मशरिक अपने बुलाए हुए सबक को याद करने की तलकीन करते हुए कहते हैं, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे, दुनिया की इमामत का। तो कहीं इन्हें अपने हसीन माजी की याद दहानी कराते हुए कहते हैं, दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जी सदर आली वकार, ये तो वो सैयदी किरदार के वारिस थे, मुस्तफवी अफकार के वारिस थे। ये तो सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत के लंबरदार थे। ये तो शर्म हया के पेकर, इल्म अदब के मखजन थे, जिनकी तालीम व तरबियत का अजीम निसाब खालिक कायनात ने तस्नीफ किया, जिसका सबक मुअल्लिम इंसानियत, मोहसिन इंसानियत ने पढ़ाया था। सदर आली वकार, फिर तारीख शाहिद है, मक्के के चरवाहे तेजी व तमद्दन व इल्म अदब में, इंसानियत की खिदमत में वो तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक की इंसानियत के लिए मशअल राह है। सदर आली वकार, पर शायर मशरिक नौजवानों को उसी रूप में, उसी किरदार में, उसी सीरत अफकार में देखना चाहते हैं जिसका तकाजा दीन हुदा की तालीमात का मेवर व मरकज, जिसकी रोशन तालीमात की बदौलत 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लामी हाकमियत ने वजीम शान परचम लहराया, जिसके दामने अमन में शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पिया करते थे। सदर आली वकार, जब यही नौजवान गैरत मुस्लिम के जज्बे से सरशार होता है तो 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम गैरत ईमानी का बेमिसाल पैकर बनकर बातिल को पेवंदे जमी करता है। कभी यही नौजवान सोजो इल्म व ईमान से सरशार होकर प्यास इल्म बुझाने के लिए महीनों व सालों की मसाफतें तय करते हुए दौलत इल्म से माला माल हो जाए तो इमाम आजम व गजाली बनते हैं। सदर आली वकार, दौरे हाजिर के इस पुराशोभ दौर में जहां नौजवानों की इखलाकी पस्ती का ये आलम हो, हॉलीवुड और बॉलीवुड के अदाकारों से उल्फत, उनको ही रोल मॉडल मानकर उनके तर्ज अमल को अपनाने वाले मुआशरे को देखते हुए ये ख्याल एक मुहाल लगता है कि अब कोई नौजवान गैरत ईमानी से सरशार इस मिल्लत में अब कोई गौरी, कोई गजनवी, कोई अयूबी, कोई तारिक, कोई कासिम जैसे फर्जंद पैदा हो जो कुफ्र को मौत का पैगाम सुनाए, जो बातिल के ऐवानों में कोहराम मचाए, फिर से परचम इस्लाम दोहराए। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों आप तशरीफ़ रखिएगा, यहीं पे रुकिएगा रोस्टम पर। हुज़ैफ़ा मलिक साहब आप भी, मेमुना मलिक साहब आप भी, दोनों रोस्टम पर तशरीफ़ हैं। रिफात शफीक साहब, आप क्या राय पेश करेंगे दोनों मुकर्रिरीन के हवाले से? पहले मुकर्रिर तो हमारे हुज़ैफ़ा मलिक हैं और दूसरी मेमुना मलिक साहब। माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा किया। मतलब ये चीज़ देखकर ये बड़ा एक कॉन्फिडेंस का काम है। आपको पता है ये नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, ये अल्लाह की तरफ से ही एक देन होती है। जो डिबेटर्स होते हैं और इतना फ्रीक्वेंटली बोलना और इस तरीके से याद करना, ये बड़ी मेहनत होती है इसके पीछे। अच्छा माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा किया, हमारी बहन ने भी, भाई ने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन मुझे जो ज़्यादा बेहतर लगा इसमें वो हुज़ैफ़ा लगे, क्योंकि हुज़ैफ़ा इसमें इन चीज़ों में पता है क्या चीज़ काउंट की जाती है। जब हम प्रेजेंटेशंस अपनी मतलब उसमें स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में प्रेजेंटेशंस वगैरह भी देते थे ना, तो उसमें आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा काउंट किया जाता है कि आपकी आई कांटेक्ट क्या सिचुएशन है। क्योंकि अक्सर लोग मैंने देखा है जो डिबेटर्स होते हैं वो बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक तरफ ही स्ट्रेट देखते रहते हैं या ऊपर देखते रहते हैं। तो मैं अपने मतलब ऑफिस में भी 1-2 दफ़ा जज बना हूं इसके ऊपर, जो टॉपिक्स होते थे उसके ऊपर स्पीच देनी होती थी, तो उसके अंदर जो हुज़ैफ़ा का आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत स्मूथ था, बिल्कुल रिलैक्स खड़े हुए थे, घबरा नहीं रहे थे। लेकिन हमारी बहन ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर था। हुज़ैफ़ा मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छा किया। ठीक है, आप क्या कहते हैं हसन खुर्शीद साहब? अच्छा माशाल्लाह दोनों ने शोला बयानी दोनों की बहुत ज़बरदस्त थी, और मवाद के हिसाब से हुज़ैफ़ा नंबर इसलिए ले गए कि उन्होंने प्रेजेंट माहौल को अपने मौजू बनाया। इस जो मौजू था हमारा, उसके ऊपर जो मवाद था उसके अंदर उस चीज़ को ज़्यादा उजागर किया जो आजकल के मौजूदा हालात में।
اور جس طرح بھائی نے بھی کہا کہ اسٹیچر جو تھا ان کا کھڑے ہونے کا اور بات کرنے کا وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اور ہماری بہن کی ماشاءاللہ شعلہ بیانی بہت تھی, لیکن آج اگر اس وقت کے حساب سے اگر ہم نمبر دیں گے تو حذیفہ کو دیں گے. آپ دونوں کے حساب سے حذیفہ. اچھا اب میں آپ دیکھیں فیصلہ تو ہو گیا. میں دونوں مقررین کو ایک بات کہنا چاہوں گا اگر آپ لوگ اجازت ہو. جی کہ دیکھیے حذیفہ, سب سے پہلے تو آپ کے میرے حساب سے جو الفاظ تھے وہ کچھ جگہوں پر پراپر کلیئر نہیں ہو پا رہے تھے, کچھ جگہ محسوس ہوا, اس پہ تھوڑی سی امپرومنٹ کی آپ کو ضرورت ہے. اچھا وہ جو شعر آپ نے پڑھا تھا تڑپنے والا, کیا شعر تھا وہ؟ آپ نے کنفرم ہے پھڑکنے بولا تھا؟ آپ نے پھدکنے بول دیا تھا غلطی سے, کیونکہ ہے تھڑپنے پھڑکنے, تو یہ شعر میں آپ کی تھوڑی سی غلطی تھی. اچھا آپ نے سوری میمونہ ملک صاحبہ, آپ کی دیکھیں دونوں نے پڑھا بہت اچھا ہے, میں صرف وہ بتا رہا ہوں جو میں نے محسوس کیا ہے. فیصلہ تو ہو گیا ہے کیونکہ آپ دونوں کا انداز بیان بہترین تھا, میرے حساب سے بہترین تھا, لیکن اس کے باوجود جو کمی آپ کے اندر تھی یا جو بہتری تھی, جو چیزیں اچھی تھی وہ سب چیزیں انہوں نے بتا دی. میں صرف وہ چیز جو میں نے محسوس کی ہے ایز اے ہوسٹ, ایز اے میزبان, جج یہ دونوں حضرات ہیں. لے جائے گا جو آپ نے لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی, وہ جو تجھ کا جیم واضح نہیں ہے, وہ تنج سے ایسا لگ رہا تھا آپ کے جو تلفظ کا مسئلہ ہوا تھا. اور جو آپ نے کہا تھا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, تو گھوڑے کے بعد ہم نے جو ہے نا بہت زیادہ دھیما ہو گیا تھا, وہ ہم نے پورا سمجھ میں نہیں آیا, وہ اتنا دھیما ہو گیا تھا, بولا ضرور تھا آپ نے, ساؤنڈ سننے میں اس کا نہیں آیا. آپ دونوں میں بہت مائنر سا فرق تھا, تو میرے حساب سے یہ بہترین ہی ہے پرفارمنس آپ کی. یہ تو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, اتار چڑھاؤ تو ویسے بھی آپ نے کہا گرتے, بلکہ ایک شعر ہے نا, گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں, یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. اپنی غلطیوں سے انسان جو سیکھے وہی کامیاب ہوتا ہے. آپ کو گفٹ ہیمپر دیا جائے گا روح افزا اور WB بھائی ہمانی کی جانب سے. روح افزا کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ جب روح افزا کسی بھی دسترخوان کی, افطار کی دسترخوان کی رونق بھی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ WB بھائی ہمانی کی جانب سے ایک اسپیشل چیز جو آپ کو دی جا رہی ہے, یہ امیونٹی بوسٹنگ کٹ ہے کہ جو اپنے قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے آپ کے. یعنی یہ جو وبا اس وقت وائرس ہے, یہ اس کا علاج تو نہیں ہے, لیکن ڈاکٹرز جو بتاتے ہیں کہ قوت مدافعت جس کی مضبوط ہوگی اس پر یہ وبا آسانی سے اثر انداز نہیں ہو سکتی. اس کو مضبوط بنانے کے لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ فارمولہ تیار کیا گیا ہے. یہ جو بھی WB بھائی ہمانی کی جانب سے آن لائن شاپنگ کرے گا ان کے ویب سائٹ سے, تو ان کو گفٹ کی صورت میں یہ نسخہ دیا جائے گا, اور یہ آپ کے ساتھ بھی جائے گا. تھینک یو ویری مچ. اور جنہ کا پاکستان فاؤنڈیشن کے بھی ہم شکر گزار ہیں, اور فہد شفیق صاحب آپ کے شکر گزار ہیں, احسان بن خوشی صاحب آپ کے شکر گزار ہیں. لیکن آپ کے شکر گزار اس سیگمنٹ کے لیے تو تھے, لیکن آپ اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے لیے شکریہ بہت بہت. دیکھتے رہیے باران رحمت.